नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं असंध की न्यू ग्रेड मार्केट से, जहां आज दूसरा दिन था फसल खरीद का। वहीं कल जहां किसानों द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, वहीं प्रशासन द्वारा जो है उनको आश्वासन देकर धरने से तो उठा दिया गया। वहीं आज दूसरा दिन है तो आरटीओ ने जो है तो उनको बीच में ही रुकवा दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूदा एमएलए है गोगी जी, उनसे बातचीत करते हैं जो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल जहां किसान परेशान नजर आ रहा था, उनको जो है प्रशासन द्वारा आश्वासन दिए गए, वहीं आज जो है आरटीओ द्वारा तो उनको रुकवा दिया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सारे का सारा जो असंतोष है और जो लोग परेशान हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो आरटीओ हो, ये सरकार की गलत नीतियों का तो ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये तब ठीक होगा जब किसान और आड़ती को थोड़ी आपस में बैठ के अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम करने दिया जाएगा, ये तब ठीक है। सर, वही असंध की जनता की अगर बातचीत की जाए, उनका ऐसा कहना है, एक किस्म का आरोप है कि जो मौजूदा एमएलए है फील्ड में कहीं ना कहीं कम नजर आते हैं। हालांकि जनता के साथ जरूर है, किसान के साथ जरूर है, फील्ड में काफी कम नजर आते हैं। तो उसपे क्या कुछ जनता से एक मैसेज देना चाहते हैं? कौन सी जनता है मेरे को नहीं पता, मैं तो फील्ड में ही रहता हूँ और फील्ड के अंदर रहते रहते एमएलए बना हूँ। मैं कोई कमीशन दे के या कमीशन खा के एमएलए नहीं बना। ये जो लोग कहते हैं जिनकी बात आप कर रहे हो, ऐसे लोगों का मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तो फील्ड में ही रहता हूँ। ऐसे लोग जो आपको मिलते होंगे, कुछ लोग मेरे खिलाफ भी होंगे, उनको बेचारों को मौका मिल जाए और कुछ कहने को है, क्योंकि ना मैं किसी से कमीशन लेता ना पैसे खाता है। तो हमारे साथ एमएलए शमशेर सिंह गोगी जी मौजूद है सीधी बात के लिए, कुछ और बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमारी आप सभी से अपील की खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि इस समय जो किसान की फसल है उसकी खरीद कहीं ना कहीं आड़ती और सरकार के बीच में फंसी हुई है। चाहे लॉकडाउन की मार हो, मौसम की मार हो, सब कुछ जो है किसान को ही सबसे ज्यादा झेलने को मिल रहा है। कुछ और बातचीत करेंगे। सर, अगर आज बातचीत की जाए, आरटीओ प्रशासन जो है आमने सामने हुए हैं, आरटीओ ने अपनी समस्याएं रखी, प्रशासन अभी तक जो है वो बैठक चल रही है, तो आप उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरटीओ का ये कहना कि हम ऑनलाइन को जो है उसका बहिष्कार करते हैं, सही है आपके अकॉर्डिंग? देखो, मेरे को इस मीटिंग के बारे में पता नहीं, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि आड़ती और प्रशासन जो है वो कभी भी सहमति नहीं हो सकती। उसका कारण है कि सरकार जो है ना तो चाहती कि आड़ती बचे और ना चाहती कि आड़ती और किसान का आपसी रिश्ता बचे। किसान के बचने की तो सरकार सोच ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार जो है किसान विरोधी। लेकिन सर, आरटीओ का जो इस समय में हम देखें तो महामारी चली हुई है, कहीं ना कहीं आरटीओ को भी सामने आना चाहिए। सरकार की जो भी नीतियां हैं ऑनलाइन ट्रेड को लेकर, उनमें कहीं ना कहीं साथ देना चाहिए। उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो ये आरटीओ किसान जो बहिष्कार कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेड का, आपके हिसाब से कितना सही है? मैं कहता हूँ कि सरकार ने मेरे से कोई सलाह नहीं करी है, लेकिन मैंने सरकार को कई तरह के सुझाव दिए थे, भेजे थे। आड़तियों को आगे आना चाहिए, तो सरकार को कहाँ जाना चाहिए? देश सरकार का गुलाम नहीं है। सरकार तो मतलब टेम्परेरी डेमोक्रेसी व्यवस्था के अंदर सरकार है। सरकार राजशाही नहीं है, तानाशाही नहीं चलानी चाहिए। और इस संकट में पंजाब सरकार ने ये सारा पोर्टल सिस्टम 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, और बहुत सारी चीजें जब सरकार एक्सटेंड कर रही है, लोगों की तनख्वाह मतलब जो है वो काट रही है, लोगों से पैसे मांग रही है, तो ये पोर्टल 6 महीने बाद चालू हो जाएगा। ये महामारी से बड़ा है क्या? सर, एक फ्लैग मार्च को लेकर मीडिया से बातचीत पर आपका एक बयान आया था, उसी के बारे में हम दोबारा पूछना चाहेंगे। फ्लैग मार्च जो निकाली जा रही है उस पर आपने कुछ कहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा सुना है कि फ्लैग मार्च के बीच में कुछ अफसरों के बच्चे भी उनके साथ गाड़ियों में बैठे हुए। सर, कहाँ की बातचीत करें? अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, असम की बात कर रहे हैं, करनाल की बात करें, क्योंकि काफी बड़ी चीज आप बोल रहे हैं कि फ्लैग मार्च के दौरान अफसरों के बच्चे जो है उनकी गाड़ियों में बैठे थे, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। कहाँ की बात? अभी मैंने सुना तो संत से, और पहले भी मैंने सुना है कि अफसरों के बच्चे साथ ही जाते हैं जब लॉकडाउन करवाने के लिए जबरदस्ती डंडे लेके जाते हैं। जब भी जाते हैं तो हो सकता है बच्चों ने कहा हो भाई पापा हमने ये देखना है कि फ्लैग मार्च में आपकी दहशत कितनी है, लोग कितना डरते हैं आपसे,
तो बच्चों के लिए तो पिकनिक है। कल भी बच्चों का कुछ कसूर नहीं है, अफसरों का कसूर है। कल भी कुछ किसानों का ऐसा कहना था कि जब वो यहाँ पर धरने पर बैठे थे कि आपको उस समय मौजूद होना चाहिए था, लोग आपके बारे में पूछ रहे थे, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को किसी ने फोन नहीं किया और मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, जिस रणनीति के तहत आप पूछते हो, जो लोग पूछ कह रहे थे और जो लोग क्या कहते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। सर कहीं ना मैं कहीं स्ट्राइक करवाने के लिए मैदान में नहीं आना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस महामारी में स्ट्राइक हो, बुरा असर पड़े। लेकिन एक बात मैं जरूर चाहता हूँ कि सरकार भी ये ना सोचे कि आज के दिन हम किसान को दबाव में, कोरोना के दबाव में दबा लें या आड़ती को दबा लें। दोनों तरफ से अपनी ईगो छोड़ के, जिद छोड़ के ये जो काम है इसका समाधान ढूंढना चाहिए। और ये आरोप लगाने वाले ऐसे बहुत है। ये सत्य खबर में मैं फिर बाद में बैठ के आपसे बात करूंगा। मैंने आपकी सारी सर खबरें आपका कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि आप तक इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचाई गई, नहीं, वो मेरे भी कहीं ना से कहीं चीज़ें गलत है। तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आप सुझाव रख रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं काफी देती। टाइम से चलता आ रहा है। मैं जो सुझाव देता हूँ, सरकार उस सुझाव को ऊपर मेरे से कोई बात नहीं करती। सरकार के अफसर मेरे से कोई बात नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि जो सारी अकल होती है वो सत्ता के बीच में है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके तो छोटे छोटे बच्चे भी जो सियाने हैं। और मेरे को जनता ने एमएलए बनाया है, मेरा काम है सुझाव देना। मैं जनता की बात सरकार तक पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा, किसी कीमत पे नहीं रुकूंगा। सर कल भी मंडी में देखा गया, आज भी देखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। किसान को जो है कल आश्वासन दिए गए, लेकिन आज फिर से तोड़ रुकवा दी गई। तो क्या लगता है इस सब के पीछे किस मिसमैनेजमेंट है? सरकार की ये गलती है? सरकार, मैंने एक बार कह दिया कि ये सरकार की गलत नीतियों का, अफसरों की गलत सोच का। वो समझते हैं कि हम इस देश के राजा हैं, जो हमने कह दिया उसी तरीके से काम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी है, पहले जनता का दुख दर्द सुनना चाहिए और उसके बाद अफसर तो पब्लिक सर्वेंट हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है संविधान के अंदर जो इनको जो। तो आज के दिन क्या है कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो मालिक बन गए और जो मालिक है वो नौकर से भी नीचे आ गए। सर पिछली बार मीडिया से बातचीत पर आपने कुछ आरोप लगाए थे कि एक जो वर्कर है उसको मिठाई की दुकान के अंदर बंद कर दिया गया था, आपका ये कहना था। वहीं दूसरे पक्ष की जब हमने बातचीत सुनी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियो है कि दुकानदार से दूसरी चाबी लाकर ऐसा किया गया, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे को ये तो नहीं पता इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप मेरे को ये बताओ, आपने एक पक्ष की जिस दिन बात सुनी उस दिन मेरे से बात नहीं करी? सर हमें जब हमने आपकी वीडियो आप मेरी बात सुनो, अब अब मेरी बात सुनो। उस दिन आपने मेरी बात नहीं सुनी? हमें इन्फॉर्म क्या बिना सील किए चाबी कर्मचारी घर लेके जा सकते हैं? दुकान को सील नहीं किया गया और दुकान का शटर बंद किया, ताला लगाया और चाबी घर लेके, क्यों नहीं सील आपके की? साथ साथ हमने भी उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी, लेकिन वही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या उस पर अभी तक कुछ भी कार्रवाई की गई है? मैंने खुद सेक्रेटरी को कहा कि जिसकी गलती है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, लेकिन असली बीमारी ये नहीं है। असली बीमारी तो मार खाने पीने की है। और आज जिन लोगों के हाथ में ये व्यवस्था है वो हर साल लाखों रुपये कमाते हैं, कैसे ये मतलब सिस्टम ठीक होगा? क्या कुछ मैसेज जाते जाते किसान भाइयों से, साथ ही साथ आड़तियों से, कि कहीं ना कहीं ये जो कोरोना की महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रही है, जरूरत है सबको एक साथ सामने आने की और साथ देने की? देखो, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, उसका पालन करना हर नागरिक का फर्ज है। और जहाँ तक समस्या की बात है उसमें मैं सरकार के विरोध में हूँ, क्योंकि सरकार की नीयत भी साफ नहीं है और नीति भी ठीक नहीं है। मैं आड़तियों के और किसानों के साथ खड़ा हूँ और जो भी मेरे सामने समस्या आएगी उसको सरकार तक पहुँचाना मेरा काम है। काम ठीक करना ना करना सरकार की जिम्मेदारी है, जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा।
ये थे हमारे साथ मौजूदा एमएलए शमशेर सिंह गोगी जी, जिन्होंने बताया कि उनका काम है जो भी किसानों की दिक्कतें हैं, आड़तियों की दिक्कतें हैं, वो सरकार तक पहुंचाना। मौके पर आज पहुंचे हुए हैं, सबकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसकी सुनवाई की जाएगी, सरकार तक उसे पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और उनका ये भी कहना है जो भी सलाह उनकी साइड से दी जाती है उस पर जो है सरकार कोई भी देखती नहीं है, उन्हें सुनवाई नहीं की जाती है। तो हमारी अब सभी से अपील की खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें, ताकि सरकार तक भी, ऊपर तक भी ये बात जरूर पहुंच सके किस तरीके से मौजूदा एमएलए जहां किसान हो, आड़ती हो, उनकी समस्या सुलझाने के लिए, सुनने के लिए जो है आज असंध की न्यू ग्रीन मार्केट में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऊपर तक बात पहुंचनी चाहिए और इनकी भी जो कुछ सजेशंस हैं, उन पर जो कुछ नीतियां हैं, उन पर ध्यान जरूर देने की जरूरत है।